नमस्कार, जय माता दी। 5 मिनट स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फागुन का महीना शुरू हो गया। रंगीन कपड़े पहनना शुरू करिए और अपनी ज़िंदगी में रंगों को लेकर आइए। महाशिवरात्रि पर इस बार पूजा पाठ अर्चना आराधना ज़रूर करिए। एक साधु संत था और जंगल में बैठ के अक्सर तपस्या किया करता था। वहीं पर एक हत्यारा था जो आने जाने वालों को लूट लेता था, उनकी हत्या कर देता था, उनसे सामान ले लेता था, प्लस जानवरों को भी मारकर खा जाता था। एक दिन उसने उस साधु की कुटिया के पास से गुजरा। वो कहते हैं ना, संतों की संगत अच्छी, तो उसका मन हृदय परिवर्तन हो गया। उसने सोचा कि मैंने इतने पाप किए, चलो इस साधु की थोड़ी सेवा करूं। वो साधु के पास पहुंचा और बोला, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो साधु बोले, तुमने जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, लोगों को मारा है और लोगों का मांस खाया है और जानवरों को मारा है बेजुबान, मेरे को तुम्हारी कोई सेवा नहीं चाहिए। पर ये जिद पर अटक गया। कहता, नहीं, मैं तो आपकी सेवा करूंगा, मुझसे गलती हो गई और अगर आपने मुझे अपनी सेवा नहीं दी तो मैं अपने प्राण निकाल लूंगा। साधु है, हृदय उसका मासूम ही रहेगा, वो क्यों चाहेगा कि वो अपने प्राण निकाल ले। उसने बोला, ठीक है, मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें एक व्यक्ति के बारे में बोलूंगा, अगर तुम उसको मेरे पास पकड़ कर लेकर आ गए तो तुम मेरी जितनी मर्जी चाहे सेवा कर सकते हो और मैं तुम्हारा हृदय परिवर्तन करूंगा, अपने पास रखूंगा। तो बोला, ये तो मैं चुटकियों का काम है। लुटेरा था, उसने कहा, मैं जाऊंगा और पकड़ के ले आऊंगा। बोले, बताओ कैसा है वो देखने में। बोले, छोटा बालक होगा, करली बाल होंगे, आंखें बड़ी बड़ी होंगी, मोर पंख होगा, हाथ में बांसुरी होगी और देखते ही तुम्हारा हृदय जो है उसकी तरफ परिवर्तित हो जाएगा, मोह लेगा वो तुम्हें। अब ऐसा बालक जंगल में ढूंढना तो थोड़ा मुश्किल था, पर उसको घमंड था कि वो ढूंढ लेगा। अब उसे तो पता नहीं था कि साधु संत किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के सानिध्य में वो कभी रहा ही नहीं, वो कृष्ण की बात कर रहे थे। अब ये ढूंढता रहा, महीनों तक ढूंढता रहा, इससे मिला नहीं। एक दिन ये थक हार कर बैठ कर फल खा रहा था, इतने में इसने देखा ऐसा बालक खुद ही चलकर उसके सामने आ रहा है। तो बोला, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। उसे पकड़ा और साधु के पास ले गया। साधु ने जैसे ही कृष्ण को देखा, उनके चरणों में गिर गया। बोला, प्रभु एक बात बताइए कि मैं आपकी पूरा आजीवन अपने परिवार को छोड़कर आपकी सेवा, आपका नाम ले रहा हूँ, राधे राधे कर रहा हूँ, परंतु फिर भी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, इस हत्यारे को आपने दर्शन दे दिए, इस पापी को आपने दर्शन दे दिए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि ये तुम्हारी सेवा कर रहा है, जो मेरी सेवा करे उसको मैं दर्शन देने में शायद देर कर दूं, लेकिन जो मेरे प्रिय की सेवा करता है उसको दर्शन करने में और देने में मैं कभी देर नहीं करता। यानी अपने गुरुओं की रिस्पेक्ट करें, जिन्हें आप फॉलो करते हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, आप उनकी इज्जत करें ना करें, अपशब्द ना बोलें। कमेंट्स में सिर्फ जय माता की। ऐसे हैं कृष्ण कन्हैया। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए।